हेलो हेलो हेलो। चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में। जो आप लोग का चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टिश्यू की। तो हम लोग सबसे पहले बात करें टिश्यू में। टिश्यू क्या है? इन मल्टी सेलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले टिश्यू में जो उसकी डिफिनीशन लिखे हैं, इन मल्टी सेलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform a specific function such as called the tissue. देखिए जो टिश्यू है वह ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल और जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यानी सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ, तो सबसे पहले टिश्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ टिश्यू। जो हमारा टिश्यू है वह 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले इपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू कहने का तात्पर्य है, ईपी मिस होता है अपान, थीलिया मिस होता है ग्रोथ एंड कवरिंग। ईपी मिस होता है अपान, थीलिया मिस होता है ग्रोथ एंड कवरिंग। और कनेक्टिव टिश्यू का कहने का मतलब है एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वह एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों से बना होता है। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, एक्टो, एंडो और मीजो तीनों से बना होता है। और जो इसका फंक्शन है वह काम करता है एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्यूजन, प्रोटेक्शन, एटीसी कर लीजिए। और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव कहने का तात्पर्य एक दूसरे से लिंक, इसकी ओरिजिन मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म। और ये जो काम करता है वह सपोर्ट का काम करता है, एक दूसरे से बंधा हुआ यानी सपोर्ट। अगर हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू में, तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसकी ओरिजिन भी हमारी मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म। लेकिन जो इसका मस्कुलर कहने का तात्पर्य है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मस्कुलर यानी मसल की बात हो रही है। तो जो हमारी मसल है उसी को, इसका ओरिजिन लिख लीजिए मेसोडर्म, और इसका जो फंक्शन है वह लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू में, तो नर्वस टिश्यू जो हमारा है वह एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म। इसकी ओरिजिन जो है वह कंट्रोल एंड, इसकी ओरिजिन हमारी एक्टोडर्म है, लेकिन जो इसका फंक्शन है वह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। लिख लीजिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि लोकोमोशन एंड मूवमेंट आप लोग का एक चैप्टर है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक आप लोग का चैप्टर है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं।